I hope your day is very joyful. Now, today we are learn about the yellow butterfly standard third English. ठीक है, आज मैं आपको येलो बटरफ्लाई के बारे में रीड करवाऊंगी इसका लेसन, जिसमें पहले ही एक एक्टिविटी है. हियर आर सेंटेंस अबाउट द एक्शन ऑफ सम चिल्ड्रन. राइट वेल डन इफ यू आर लाइक देयर एक्शन. राइट नॉट डन इफ यू डू नॉट लाइक देयर एक्शन. यहाँ पे हमें जो एक्टिविटी करनी है उसमें कुछ बच्चों की एक्टिविटी दी गई है कि वो नेचर और एनिमल्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं. अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो आप उसमें वेल डन लिख सकते हैं. अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उसमें नॉट डन लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपकी एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया है. अमन हैज अ पेट पैरट. ही ऑलवेज कीप इट केज. मतलब अमन के पास जो तोता है उसने उस तोते को किस में रखा है? पिंजरे में. हमें अगर कोई ये घर में कैद करके रखे तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट डन. ठीक है. सेकेंड है संजना हैज अ फीडिंग कॉर्नर फॉर बर्ड्स इन द बालकनी ऑफ हर हाउस. संजना ने क्या किया है? अपने घर की बालकनी में बर्ड्स के लिए थोड़ा सा अनाज रखा है ताकि वो उसे खाकर अपना पेट भर सके. तो ये अच्छी बात है कि गंदी बात? वेल डन, अच्छी बात. When Daksh went for bird watching, he did not disturb. He watched them from a distance with his binocular. दक्ष है वो क्या कर रहा है? एक चिड़िया को उड़ते हुए देख रहा है, मगर वो दूर से ही उसे देख रहा है. उसको नजदीक जाके या उसको किसी भी तरह से परेशान करके उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है. तो ये कैसी बात है? अच्छी बात है. Alice is afraid of street dogs, so whenever she passes by street, she throws stones at the dogs. Alice है उसको क्या है? कुत्तों से डर लगता है, इसीलिए जब भी वो रास्ता क्रॉस करता है या गली में भी कहीं से कुत्ते दिखते हैं तो क्या करता है? पत्थर मारता है. ये अच्छी बात है या गंदी बात? नॉट डन, गंदी बात. नरेश enjoying her harassing the caged monkey in the zoo. नरेश क्या करता है? नरेश को बंदरों को परेशान करने में क्या आता है? मजा आता है. तो ये अच्छी बात है कि गंदी बात? तो गंदी बात, नॉट डन. On finding a baby sparrow in the nest, Arju protect the nest from a cat. आरजू के घर में स्पैरो मतलब गौरैया के बच्चों का एक घोंसला है जिसमें वो अनाज खाते हैं. क्या करती है आरजू? वो किससे बचाती है? कैट से. तो ये कैसी बात हुई? अच्छी बात. तो हम क्या लिखेंगे? वेल डन. ठीक है, ये नॉट डन और वेल डन आपका जो ये एक एक्टिविटी था वो यहाँ पे फिनिश हुआ है. नाउ वी आर स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 2. एक्टिविटी नंबर 2 है इमेजिन दैट यू हैव अ पपी इन योर स्ट्रीट. व्हाट विल यू डू एंड व्हाट विल यू नॉट अलाउ योर फ्रेंड्स टू डू. आपको इमेजिन करना है, मतलब अनुमान लगाना है कि आपको एक पपी है वो रोड पे दिख रहा है. आपको उसके साथ क्या करना चाहिए और आपके फ्रेंड्स को क्या करने के लिए रोकना चाहिए, वो आपको आपके अनुमान के अनुसार यहाँ पे टेबल के अंदर लिखना है. ठीक है. पहले टेबल है, हम लिखेंगे. इसमें है पहले आई विल डू. आई विल नॉट अलाउ अदर्स टू डू. आई विल डू, मैं ये करूँगा. आई विल नॉट अलाउ अदर्स टू डू, मैं दूसरों को ऐसा करने के लिए रोकूंगा, उन्हें मना करूँगा. आई विल ब्रिंग मिल्क फ्रॉम द फॉर द पपी. क्या करेगा वो? पपी के लिए दूध लेकर आएगा. I will not allow others to disturb the puppy when its mother is feeding it. मैं जब उसकी मम्मी उसको दूध पिला रही होगी तो दूसरों को उसको डिस्टर्ब करने से रोकूंगा. ये 2 ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं, हमें आगे का लिखना है. हम लिखेंगे
I will feed a biscuit to the puppy. हम क्या करेंगे, उसे बिस्किट देंगे. ये I will do. हम क्या करेंगे, उसको खाने के लिए बिस्किट देंगे. I will not allow others to do. मैं दूसरों को क्या करने से रोकूंगा. I will not allow to tease the puppy. मैं उसे दूसरों को चिढ़ाने से रोकूंगा. जैसे पपी है, जब वो खा रहा है, अगर आप उसको चिढ़ाओगे तो क्या करेगा, आपकी तरफ आगे बढ़ेगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा. मैं ऐसा करने से दूसरों को रोकूंगा कि वो पपी को टीज करके उसे न चिढ़ाए. ठीक है. I will take care of the puppy whenever I pass through. मैं उसकी देखभाल करूंगा, उसे कभी भी दूर नहीं भगाऊंगा. I will not allow to throw stones at puppy. जैसे हम कभी भी पपीज या डॉगीज को देख के पत्थर मारते हैं, तो मैं उसे ऐसा करने से रोकूंगा. मैं उसे पपी को पत्थर मारने से रोकूंगा. तो ये हमारी दो एक्टिविटी फिनिश हुई है. अब इसके बाद हम चैप्टर रीड करेंगे. चैप्टर का नाम है द येलो बटरफ्लाई. अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन. सोनू के बगीचे में क्या उड़ रही है, एक येलो पीले कलर की तितली. सोनू saw the butterfly he ran to catch it. सोनू ने उस तितली को देखा और उसको पकड़ने के लिए क्या किया, दौड़ा. The butterfly flew to the red rose bed. It sat on a red rose. बटरफ्लाई कहाँ जाके बैठ गई, लाल गुलाब के फूल पे. Now I can catch it, said सोनू. He walked slowly and silently to catch the butterfly. He come closer and still closer. But then सोनू ने क्या कहा, अब मैं इसको पकड़ सकता हूँ. वो धीरे धीरे बटरफ्लाई की तरफ बहुत चुपचाप से, बहुत धीमे से आगे बढ़ा. फिर जैसे धीरे धीरे वो उसके पास आया और पास आया, बहुत पास आके जैसे इसको पकड़ने गया, वो फ्लू द बटरफ्लाई. बटरफ्लाई ने क्या किया, उड़ गई. Where did the butterfly go? Near the garden was a pond. In the pond was a white lotus. Around it grew round leaves. They floated in the water. अब बटरफ्लाई कहाँ चली गई उड़ के, उस जो गार्डन था सोनू का, उसमें एक पॉन्ड है. पॉन्ड मतलब तालाब, जिसमें सफेद कलर के कमल के फूल हैं. वो जाके उसके पत्तों पर बैठ गई और पत्तों पे क्या होने लगी, तैरने लगी. The butterfly went and sat on a floating leaf. बटरफ्लाई तैरते हुए पत्ते पे जाके बैठ गई. सोनू went splash into the water and flew the butterfly. सोनू ने क्या किया, पानी को छपछपाना शुरू किया. बटरफ्लाई क्या हुई, फिर से उड़ गई. Where was it? सोनू looked up. The look down near the wall was a champak tree. It had white flowers. The butterfly sat on a pretty flower. अब कहाँ गई तितली, तितली उड़ के दीवार के पास में जो चंपा का पेड़ था, उसके पेड़ के ऊपर जो व्हाइट कलर के फूल लगे थे, उसके अंदर जाकर बैठ गई. I can't catch you, shouted सोनू. He climbed up the tree. Up he climbed. But क्या कहा सोनू ने, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ, जोर से चिल्ला के. बस उसने क्या किया, वो चंपा के पेड़ पे चढ़ गया और एकदम ऊपर चढ़ गया, लेकिन back it flew.
डाउन फ्रॉम द ट्री। वो फिर नीचे आया। सोनू जंप डाउन टू ही चेस द बटरफ्लाई। सोनू फिर से नीचे उतर के तितली का पीछा करने लगा। क्यों? क्योंकि वो चंपक के पेड़ से भी उड़ गई। फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड द चंपक ट्री बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। पहले गुलाब के पेड़ पे बैठी थी, फिर कमल के फूल पे बैठी, फिर चंपा के पेड़ पे बैठी, मगर सोनू को पकड़ नहीं पाया। सोनू could not see it at all. He looked everywhere. Once again he saw the butterfly. थोड़ी देर के बाद सोनू को वो कहीं दिखाई नहीं दी। उसने इधर उधर हर जगह देखा, फिर जाकर उसको एक जगह पे वो बटरफ्लाई दिखाई दी। There was a big wave. A spider slept in the guava tree. कहाँ पे थी वो? जाल के अंदर। किसका जाल था वो? मकड़ी का, जो कहाँ लगा था? अमरूद के पेड़ पे। The butterfly was caught in the spider's web. It was eager to escape. It fluttered its wing. कहाँ जाके फंस गई वो? जाल में जाके फंस गई। अब उतनी उतावल थी कि वो वहां से निकले, इसके लिए वो क्या कर रही थी? अपने पंख को फड़फड़ा रही थी। It twisted and turned, but it could not escape. वो उसने अपने आप को बहुत घुमाया और बहुत ताकत भी लगाई, मगर वो उसमें से निकल नहीं पाई। The spider's web held it tight. पुअर बटरफ्लाई, जो मकड़ी का जाला है उसने पुअर बटरफ्लाई, एक पुअर होता है गरीब, और यहाँ पे हम पुअर का मतलब करेंगे लाचार। एक कमजोर जो तितली है उसको एकदम मजबूती से पकड़ के रखा था कि वो उसमें से निकल नहीं पा रही थी। इन द मिडल ऑफ द वेव वाज अ बिग स्पाइडर। इट लुक्ड हंग्री। अब उस जाल के बीचों बीच क्या था? एक मकड़ी यानी स्पाइडर, जो कैसा था? भूखा था। It want to catch the butterfly. क्या करता था? वो तितली को पकड़ना चाहता था। Closer and closer crawled the black spider. वो और धीरे धीरे नजदीक आकर तितली को अपनी, जो मकड़ी है वो क्या करना चाहता था? तितली को अपनी तरफ लाना चाहता था। Before the hungry spider could not grab it, सोनू ran and he caught the butterfly. जो भूखा स्पाइडर है वो तितली को पकड़े, उसके पहले ही सोनू दौड़कर उस तितली को पकड़ लिया। It was so pretty. It had brown spot on its yellow wing. वो बहुत सुंदर थी, उसके पीले पंखों पे ब्राउन स्टॉप मतलब भूरे रंग के धब्बे थे। सोनू loved the little butterfly, but it looked sad in सोनू's hand. सोनू को तितली बहुत अच्छी लगती थी, मगर जो तितली है वो कैसी थी? सोनू के हाथ में आते ही उदास हो गई। अगर हम ऐसे आजाद है, कोई अगर हमको पकड़ लेगा तो हमें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। उसी तरह से इस तितली यानी बटरफ्लाई को भी बुरा लग रहा था। सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी। गो सेड सोनू फ्लाई अवे। सोनू उसको खुश देखना चाहता था, इसलिए उसने क्या कहा? गो मतलब जाओ, अब उड़ जाओ। ही लेट द बटरफ्लाई गो। इट वेंट टू एंड सेट ऑन द रेड रोज. इट फ्लू टू द चंपक ट्री एंड देन इट वेंट टू द लोटस लीफ. सोनू smiled and he saw how the butterfly flew merrily from flower to flower. तितली को उसने छोड़ दिया, वो फिर से रेड रोज पे गई, व्हाइट लोटस पे गई, चंपक के ट्री पे गई। उसको देख के सोनू क्या हुआ? खुश हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक फूल से दूसरे फूल पे जब जा रही थी तो वो खुद भी बहुत खुश थी, और उसे देखकर सोनू भी खुश हुआ। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर जो मैंने आपको रीड करवाया है वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। अब मैं इसके कुछ हार्ड वर्ड्स आपको लिखवाऊंगी। हार्ड वर्ड्स मतलब कठिन शब्द। इस बुक में से, इस लेसन में से जो आपको कठिन शब्द लग रहे हैं उनका हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। उड़ जाना, बटरफ्लाई, तितली, कैच पकड़ना,
बगीचा, बढ़ना, स्प्लैश, छपछपाना, shouted, चिल्लाना, chase, पीछा करना, eager, उत्सुक, twist, घुमाना, head, पकड़ना, क्राउड, घसीटना, ग्रैब, लपकना, run, away, उड़ जाना, नहीं, खुशी से, ठीक है। फ्लू, उड़ जाना, बटरफ्लाई, तितली, कैच, पकड़ना, गार्डन, बगीचा, ब्रेक, बढ़ना, स्प्लैश, छपछपाना, शाउटेड, चिल्लाना, चेस, पीछा करना, ईगर, उत्सुक, ट्विस्ट, घुमाना, हेल्प, पकड़ना, क्राउड, घसीटना, ड्रैग, लपकना, फ्लाई अवे, उड़ जाना, मेरी, खुशी से। ये इस चैप्टर के इतने हार्ड वर्ड्स है जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। साथ ही होमवर्क में भी ये आपको 2 टाइम लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इसकी आगे की एक्टिविटी आपको करवाएंगे। ठीक है, ओके, बाय।